महबूबा के प्यार में घनसू पाइप पे चढ़ जाता था बन के बंदर, लेकिन अफसोस जिस दिन महबूबा छोड़ गई घनसू बन गया प्लम्बर। हाँ दे नंबर दे। हाँ हाँ मैं आपको नंबर मैसेज कर देता हूँ। अच्छा। डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के पीछे नानी है। साबुन नहीं, शैम्पू नहीं, अपने पास तो सिर्फ पानी है। ये क्या था? दुकान की हालत देखकर मैंने शायरी बनाई। बावरे, ये मैसेज आ गया, मैसेज आ गया, मैसेज आ गया। आ गया नंबर आ गया। आप चिंता मत करिए, हम एसी फिटिंग करेंगे, एसी फिटिंग करेंगे कि इस दल में से ना पानी नहीं निकलेगा। अरे मतलब लीक नहीं करेगा। रिंग बज रही है? नहीं कव्वाली बज रही है। कव्वाली? उसने अपने कॉलर ट्यून में कव्वाली रखी है। ओहो। अरे ये फोन नहीं उठा रहा, ये भी गाँव गया है क्या? अरे बाप रे। क्या है ना, हमारा फोन बहुत बजता है, हम बहुत फेमस शायर है ना। फिर से फोन बज, एक आदमी फोन नहीं उठा रही है तो क्यों घंटी पे घंटी बजा रही है? कौन घनसू घायल बोल रहा है? कौन बोल रही है? किसका हमसे मिलने के लिए मन डोल रही है? मेरा नाम जेठालाल गड़ा है। देखिए मेरी दुकान की छत में से लीकेज चालू हो गया है, तो मैं यही नंबर पर भी मेरी दुकान का एड्रेस भेजता हूँ, आप फटाफट आ जाइए। मियाँ हम किसी के बाप की नहीं खाते हैं, जहाँ मन होता है वहीं जाते हैं। अरे भाई शायरी बात में कर लेना, अभी यहाँ दुकान की हालत खराब हो रही है। अब जल्दी आ जाओ भाई फटाफट। अरे आ जाओ कि रट लगा रही है। अरे दिमाग क्यों खा रही है? अरे भैया हम दूसरे के काम में बिजी है, ऐसे कैसे आ जाए? आप किसी और को बुला लो। एक मिनट, ये तो बोल रहा है मैं बिजी हूँ, नहीं आ सकता। एक मिनट। हेलो घनशू भाई, अर्ज किया है, हम आपके काम के कायल हैं। हम आपके काम के कायल हैं और जो हमारी समस्या सुलझा सके वो सिर्फ घनशू घायल है। वाह मियाँ वाह, तो शायर निकले, कसम से मजा आ गया। कहाँ से मिला आपको हमारा नंबर? वो गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर ऑल इन वन दुकान के मालिक है ना अब्दुल भाई, उन्होंने दिया आपका नंबर। अरे अब्दुल भाई तो अपने लगते जिगर, नूरे नजर, भाई और ब्रदर, ब्रेड और बटर, अरे सब कुछ है, वो तो अपने ऑल इन वन है। अब तो मियाँ आना ही पड़ेगा। हाँ भाई जल्दी आइए। क्या है कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान है और ऐसे ही पानी टपकता रहा तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा भाई। आप आपकी चिंताओं की बेड़ियों को तोड़ दो, आपकी परेशानी को कहीं और मोड़ दो और आपका पता हमारे फोन पे छोड़ दो। हम एक काम को सटासट निपटा के फटाफट आपके पास आ रहे हैं। अभी भेजता हूँ पता, अभी भेजता हूँ, ठीक है? आइए। भेज दिया पता। अभी प्लम्बर आ जाएगा तो पता चल जाएगा ये लीकेज कहाँ से हो रहा है। अच्छा मैं क्या कहता हूँ, ये प्लम्बर आए तब तक ऊपर जितना सामान है ना वो हम लोग गोडाउन में रख देते हैं। सेठ जी, 2 मजदूर बुला लेता हूँ, फटाफट काम हो जाएगा। हाँ बुला लो जल्दी। बावरी जी अब आप घर जाइए। क्यों भाई, क्या नड़ रही है तुझे वो? नहीं सेठ जी, वो आप हमेशा कहते हैं ना कि काम के टाइम पे दुकान में बावरी नहीं चाहिए, इसलिए। अब बराबर है, लेकिन अभी परिस्थिति अलग है भाई। अभी यहाँ रहेगी तो कुछ काम आएगी। 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4। तुझे जाना है? नहीं, जो मुझे तो जितना ज्यादा वक्त बागेश्वर जी के साथ रहने को मिले उतना अच्छा है ना। थैंक यू पेटा सेठ। अरे हर बार तुझे मेरा नाम बोलना क्यों होता है भाई? खाली सेठ जी बोलना भाई, चलेगा? सेठ जी, ये दोनों मजदूर आ गए हैं। ये है राम सिंह, ये है फुलवा सिंह। चलो जल्दी फटाफट भागा। बता उनको कहाँ से क्या उतारना। चलो इधर आओ। चलो संभाल के आ जाओ, पानी है नटू का। आओ। कमाल है बागेश्वर जी,
इसमें कहाँ से लीकेज हो रहा होगा? हाँ बावरी जी, अभी थोड़े दिनों पहले ही बिल्डिंग के रिपेयरिंग का काम हुआ है। मुझे लगता है लीकेज अंदर से ही कहीं से हो रहा होगा। सेठ जी, ये प्लास्टिक आ गया। आ गया। हाँ चल 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 भाई चल। थैंक यू। बाय। अरे बावरी, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए पैसे। नहीं नहीं, मैं कह रहा था थैंक यू। अरे थैंक यू, आपने मुझे यहाँ रखने दिया। ओके बाय। ओके बाय बाय बागेश्वर जी। हाँ गुप्ता जी बोलिए। हाँ जेठा जी, आपने रैमसन कंपनी को 15 लाख रुपए का चेक दिया है क्या? हाँ 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 दिया है दिया है। आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ तो एक काम कीजिए, अपनी वो ओडअप लिमिट है ना, उसमें से पास करवा दीजिए ना, मैं बाद में पैसे भरवा दूंगा। हाँ हाँ बराबर है, लेकिन आपके ओवरड्राफ्ट की लिमिट 10 लाख रुपए है। आपके अकाउंट में 3.5 लाख रुपए हैं। 1.5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। ओहो, एक मिनट। अरे नटू काका, कल का कैश अपना आज बैंक में जमा नहीं किया? कैसे करवाऊं सेठ जी? सवेरे दुकान में आया तब से लीकेज की महामारी में फंस गया हूँ। गुप्ता जी, मैं अभी कैश भरवा देता हूँ, आप जरा चेक पास करवा दीजिए ना। क्या है कि ये चेक पास नहीं होगा तो कंपनी माल अटका देगी, ये सीजन में लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं 1 घंटा इंतजार कर देता हूँ। कैश जमा होते ही मैं चेक पास करवा दूंगा। नहीं नहीं, मैं अभी कैश भरवा देता हूँ। हाँ थैंक यू। नटू काका, कल के जितने भी कैश है फटाफट अभी जाके बैंक में जमा करके आइए। जी। ओ माय गॉड, क्या हुआ? क्या हुआ नटू काका? ये देखिए, हे भगवान, मुसीबत आती है तो एक साथ आती है। लीकेज का पानी ड्रॉर में घुस गया और सारी नोटें गीली हो गई। मायूस मत होइए सेठ जी, सकारात्मक सोचिए। अब इसमें सकारात्मक क्या सोचे बागा? यही कि मैल धुल गया। सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं ना कि पैसे तो हाथ का मैल है, तो बस मैल धुल गया। मैं धुल गया बड़ी, अगर वो चेक पास नहीं हुआ ना तो मैं धंधे से हाथ धो बैठना पड़ेगा। अब क्या करें सेठ जी? अरे क्या करे क्या, ये सारी नोटें गोडाउन में जाके अभी के अभी सुखानी पड़ेगी। 1 घंटे के अंदर बैंक में पैसे जमा नहीं किए तो रामसन कंपनी का चेक बाउंस हो जाएगा। आप मगन को गोडाउन से यहाँ बुला लीजिए और फिर आप भी आ जाइए गोडाउन में। चल भाई चल चल चल। इतनी सारी छोटी छोटी नोटें कब सूखेगी? नटू काका, ये सब छोटी छोटी नोटें बड़ी नोटों में बदली कर देनी चाहिए थी ना। सेठ जी, किसको पता था कि दुकान में लीकेज का प्रॉब्लम होने वाला है? सेठ जी, अच्छा है बड़ी नोट कम है। क्यों, इसमें अच्छा क्या है? आजकल क्या पता बड़ी नोट कब बंद हो जाए। अरे हाँ, एक तो दिवाली सर पे है और भगवान भी टाइम देख के मुसीबत भेजते हैं आप। नटू काका, क्या हुआ? क्या हुआ बागा? सेठ जी, नटू काका रो रहे हैं। क्या हुआ नटू काका? सेठ जी, ये तो खुशी के आंसू है। अरे यहाँ इतनी सारी नोटें गीली हो गई है, इसमें आपको खुशी क्या हो रही है? जो हाथ कभी छत पर पापड़ सुखाते थे, आज वही हाथ लाखों की नोट सुखा रहे हैं। What an achievement! बागा, पैसे सुखाते हुए मेरी एक फोटो लेना। ओके नटू काका। अरे क्या ओके? नो ओके? अरे रख दो, कोई फोटो नहीं खींचनी हमें। अरे ये फोटो कहीं वायरल हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इनकम टैक्स की रेड पड़ सकती है, कोई चोर उचक के आ सकता है चोरी करने के लिए। बागा, सेठ जी एज ए पॉइंट रहने दे। रहने दे? अरे मैंने कब कहा कि मुझे आपकी ऐसी फोटो खींचनी है? बिल्ली की आवाज कहाँ से आ रही है? ये बिल्ली कहाँ से आ गई गोडाउन में? टेंशन मत लीजिए सेठ जी, बिल्ली तो रोज आती है। अरे रोज आती है तो आने क्यों देते हैं उसे? हमारे भले के लिए। अभी इसमें हमारा भला क्या है? भला सेठ जी,
इस बिल्ली की वजह से ही तो चूहे हमारे गोडाउन में नहीं आते। ना सोचिए, अगर चूहे हमारे गोडाउन में आ जाते तो बॉक्स कुतर खाते, वायर कुतर खाते, हमारा कितना नुकसान होता। ठीक है, लेकिन अभी तो ये बिल्ली को यहाँ से भगाओ, वरना 2-4 बड़ी नोट के ऊपर नाखून मार दिए तो बिल्ली की वजह से हमारा नुकसान हो जाएगा भाई। जी जी। चाचा इसको बाहर निकाल भाई जल्दी। हाँ। छोड़ दिया सेठ जी, बाहर छोड़ दिया, गई। अच्छा, अभी ये पैसे से तो कब सूखेंगे? कोई और किमिया आजमाना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसे सूखेंगे उसके बाद ही हम बैंक में भर पाएंगे। क्या करें? एक काम करते हैं, चलो भाई, सूख गई नोट है? हो गया सेठ जी। बस सेठ जी, हाँ हो गया हो गया। चलो चलो, ये लो जाओ जाओ, जल्दी बैंक में जाओ और जमा करके संभाल के गिन के जरा। हाँ जी, स्लिप बराबर भरना, कितने रुपए है, कोई गड़बड़ ना हो। हाँ, हाँ, जी, जाइए जाइए निकलिए नटू काका, आप जल्दी जाइए। हाँ हाँ। हाँ बोल मगन। क्या? नहीं, हम लोग अभी दुकान आ रहे हैं। क्या हुआ? सेठ जी, मगन बहुत घबराया हुआ है, कह रहा है दुकान में कोई सरपीरा घुस गया है। अरे ये क्या हो रहा है आज? मुसीबत में मुसीबत आ रही है। चल। क्या हुआ मगन? समझ लो इसको, तो के जो वाट लौंड अगले। तो कहाँ जा रहा है? गोडाउन। कौन है भाई, क्या चाहिए आपको? अंटू कुशल घुसा लिया। सलिया? नहीं भाई, हम लोग सलिया वगैरह कुछ नहीं बेचते थे। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है भाई, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऐसा कुछ आपको चाहिए तो मिल जाएगा। अंटू कुशल घुसा लिया। सलिया? सेठ जी, ये तो सलिया घुसाने की बात कर रहा है। नहीं, ओ गोसलिया को मिलना है। इधर कोई गोसलिया नहीं है भाई, मैं गड़ा हूँ, मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है। अंटू घुसल घुसा लिया, गुसल खाने में से निकला, पाक जमा लिया। इर्साफ मोहब्बत, इरजान खजीना, उजान हसीना हो नहीं सकती मैं खाने में, क्योंकि होती नहीं है बोतल तेरे जाने से। अभी ये सलिये से बोतल पे आ गया। देखो भाई, हम लोग यहाँ सलिया बोतल कुछ नहीं बेचते। मैंने बोला ना, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऐसा कुछ चाहिए तो मिल जाएगा आपको। हाँ। इल्जाम तौहीन गवारा नहीं महजबी, इजाजत नहीं लेते हम अलविदा कहने से पहले, समझे? एक मिनट भाई, कौन सी भाषा बोल रहे हैं आप? आपको हिंदी आती है? तो उसमें बोलो भाई, तो हमारी समझ में आएगा कि आप यहाँ क्यों आए, आपको क्या चाहिए। अरे हमें कुछ नहीं चाहिए मियाँ। तो यहाँ क्यों आए हो? खुद हमें यहाँ बुला रिया है और पूछ रिया है कि क्या चाह रिया है। हमारी अदाकारी का जमाना है कायल, नाम है हमारा घनसू घायल। घनसू घायल? ये तो प्लम्बर है, घनसू घायल। हाँ, समझ गया। अरे भाई, तो सीधा बोलो ना, क्या प्लम्बर घनसू घायल हो भाई? उठ पटाख, क्या सलिया ने बोतल ने सब बोल रहे हो भाई। चलो जल्दी काम चालू करो, चलो। अरे न जुआ कर रही है, न सलाम कर रही है, न खेर पूछ रही है, न खैरियत पूछ रही है, दलालत का कैसा नमूना पेश कर रही है। नहीं भाई, कुछ पेश मत करो, अभी खाली लीकेज का ठीक करो भाई, चलो। अरे मैं तो ये कह रहा था कि अपना मसरूफ काम छोड़कर आपके गरीब खाने पे आया है घनसू घायल, जरा अदब से आदाब तो करो। आदाब? सेठ जी, ये मैं समझ गया, आपको आदाब करने को बोल रहा है। अच्छा, आदाब भाई, आदाब, चलो। आदाब मियाँ जेठालाल? अरे भाई, किया तो सही आदाब, कितनी बार आदाब करेंगे? अभी काम चालू करो ना भाई। अरे आदाब मियाँ जेठालाल, जब तक आप हमारा नाम लेके हमें आदाब नहीं कहोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमें आदाब कर रही हो कि किसी और को आदाब कर रही हो? बहुत मोटी नोट છે। सच्ची बात है सेठ जी, नाम के साथ आदाब कर दीजिए ना। आदाब घनसोली भाई, आदाब। घनसोली नहीं सेठ जी, घनसोली तो नवी मुंबई के पास एक एरिया है, उसका नाम है। इसका नाम तो घनसू है, घनसू घायल। सॉरी भाई, आदाब घनसू भाई घायल। आदाब मियाँ जेठालाल। हाँ बस, चलो अभी ये काम करो भाई, प्लीज चलो। आगाज होगा, इजहार होगा, पानी शिगाफ का क्या होगा?
अरे हले मुकाम होगा और क्या होगा। मतलब मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आपकी दुकान के लीकेज का प्रॉब्लम हम सोल्व कर देंगे, बस कच्चे आगाज हो। हाँ आकाश हो। अरे भाई क्या नहीं क्या घास हो, ये लीकेज की वजह से यहाँ घास नहीं उगाना है हमको। घास नहीं सेठ जी, वो बोल रहा है आकाश हो। आपा उसका मतलब क्या? मुझे भी नहीं पता है, वो बोल रहा है तो बोल दो ना, काम शुरू हो। आकाश हो आकाश हो। चल चल तू घोड़ा लेके आ, फटाफट जल्दी जी। आ जा। हाँ? यहाँ एक शेर अर्थ है, टप टपा के टपक रही है छत से बूंदे क्यों, पता लगा लेगा घनसू घायल। वाह वाह वाह, चलो चलो काम कर। शेगाव निकास की मालूमात हो चुकी है। संभालो संभालो, क्या 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 हो चुकी है? अरे मतलब पानी कहाँ से टपक रहा है ये पता चल चुका है। अरे इसमें क्या पता लगाना, वो तो दिख ही रहा है ना भाई, छत से पानी टपक रहा है। अरे मतलब लीकेज किधर है ये पता चल चुका है। अच्छा हाँ तो चलो उसको ठीक करो भाई, चलो। अरे कैसे ठीक कर दें? लीकेज आपकी दुकान में हो ही नहीं रही है, लीकेज तो ऊपर वाले के घर में हो रही है। उनके फ्लोरिंग में मसलाते संजीदगी है। क्या है? अरे मतलब ये कि उनके घर की फ्लोरिंग के नीचे से एक पाइप जा रही है जो लीक हो गया है और उसका पानी आपकी दुकान में टप 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 टपक रही है। तो अब अरे अब तो ऊपर जाने का टाइम आ गया है। तो कंसू भाई, ये क्या बोल रहे हैं आप? जबान संभाल के बात कीजिए, मेरी अभी तो सिर्फ सगाई हुई है, कहाँ आप मुझे ऊपर बैठने की बात कर रहे हैं? अरे मैं वो ऊपर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो ऊपर वाले फ्लैट की बात कर रही हूँ। ऊपर वाले फ्लैट में जाएंगे तो पता चलेगा कि लीकेज किधर से हो रही है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत वाली बात है। क्यों? मैं यहाँ बिल्डिंग में किसी को जानता नहीं हूँ भाई। मतलब आप अपनी बिल्डिंग में किसी से वाकिफ ही नहीं है? अरे मतलब किसी को जानते ही नहीं है? मैंने भाई हम यहाँ रहते नहीं है ना भाई, हमारी खाली दुकान है यहाँ पे। सुबह जब भी हम लोग दुकान खोलते हैं उसके पहले जो बिल्डिंग वाले हैं वो काम पे चले जाते हैं, और रात को जब भी वो काम से लौटते हैं उसके पहले हम दुकान बंद करके चले जाते हैं। तो कभी किसी से मिलने का ऐसा कुछ मौका ही नहीं मिलता है। तो मियां मैं कौन सा आपसे उनसे रिश्तेदारी निभाने को कह रही हूँ? जो ऊपर रहता है उससे मिलना तो पड़ेगा, बातचीत तो करनी पड़ेगी। हाँ नहीं वो तो है। ठीक है एक मिनट। हाँ मगर तो गोडाउन बंद करके दुकान में आ जा। हाँ तो चलो। एक मिनट उसको आने दो भाई, उसके बाद ही निकल सकेंगे ना, दुकान ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते ना। अरे तो तब तक एक शेर सुनो। उनके आने से हमारे जाने का वक्त हो जाता है, घोड़े को जितनी भी घास खिलाओ वो खा जाता है। एक और सुनिए, दिल जले आशिक की आंखों से पानी टपकता है, बड़ी गाड़ी लेके निकलो तो कुत्ता लपकता। एक और सुनो। एक मिनट भाई एक मिनट, बीच बीच में थोड़ा सांस भी लिया करो भाई, शांति रखो थोड़ा, 2 मिनट। अरे मगन कहाँ है तू? आना भाई इधर जल्दी। मैं बाहर ही खड़ा हूँ, आप गंशु को लेके बाहर निकलो, बाद में ही मैं अंदर आऊंगा। अच्छा तुमने आप हमारा सामान उठा लीजिए। हाँ मगन ले ले, चल 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 आजा आजा चल। अरे हो घनसू भाई, इधर इधर इस तरफ। एक मिनट सेठ जी 1 मिनट, हमारी दुकान के ऊपर फ्लैट कौन सा है वो तो देख लें। हाँ। ये सेठ जी, ये फ्लैट नंबर 102 होगा। हाँ, चल चल आई। आपकी दुकान की बिल्डिंग को सामने से देखकर लगा ही नहीं कि पीछे इतनी बड़ी बिल्डिंग छुपी हुई है। हाँ है, चलो। इस बिल्डिंग पर एक शेर अर्ज है। नहीं भाई नहीं, अभी शेर मत बोलो भाई प्लीज। क्यों? अरे भाई मेरी दुकान भीगी बिल्ली बनी हुई है, ऐसे टाइम पे आपको शेर याद आ रहा है? शेर रहने दो, ऐसे ही चलो। हाँ ऐसे चलो ना भाई, चलो। मिस्टर अय्यर। हाँ सेठ जी, अय्यर भाई का और एक फ्लैट है और हमारी दुकान के ऊपर ही है, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। अरे भाई दुनिया में वो एक ही अय्यर भाई थोड़ी है भाई, और भी गम है जमाने में। मतलब
और भी अय्यर भाई है ना दुनिया में भाई, ये जो है जिनका फ्लैट है उनका नाम अय्यर है। अच्छा अरे मियाँ अय्यर हो या टैयर, भाई भाई अभी कोई शायरी नहीं है, थोड़ी देर शांत हो जाओ प्लीज। हाँ ए भाई तू खड़ा के बेल बजा भाई, चल। जी सेठ जी, बेल कैसे बजाऊं? दरवाजे पर तो ताला है। अरे बाप रे, तो अभी लीकेज का काम कैसे करेंगे? क्यों यात्रा में मौके पर कसीद की कस रिया है, बजा दे पड़ोसी की घंटी, क्यों परेशानी में फंस रिया है? सेठ जी ये कह रहे हैं कि पड़ोसी से पूछते हैं। हाँ वो तो उतना समझ में आया, पड़ोसी की बजा दे बेल, तो बजा बजा बेल बजा इधर ये। ए सेठ जी, हाँ यहाँ तो लिखा है कि ये लोग 15 दिन के लिए बाहर गाँव गए हैं। अरे यहाँ भी ताला लगा है, शायद इनको पता होगा, इनको पूछते हैं। हाँ। अरे मियाँ फिर से बेल मारो, क्या पता आदमी ऊंचा सुनता हो। अरे मियाँ जोर से मारो ना। अरे जोर से कैसे बजाओ, उसका वॉल्यूम मेरे हाथ में थोड़ी है भाई, तो खाली स्विच ही है ना। तो हाँ, बोलो। നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ മുന്നിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ? ഇടയ്ക്കിടെ കണ്ണ് സൈഡ് ബെല്ലടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ. क्या बोला? ये मुझे क्या पता क्या बोल लिया। नहीं सेठ जी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। अरे बाप रे, ये अभी तुम लोग अनपढ़ हो? इतना बड़ा नोटिस में लिखा है, दिखता नहीं? Don't ring the bell between 11 AM to 1 PM. This may cause disturbance in our meditation. सेठ जी यहाँ तो लिखा है कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक बेल बजाना मना है। क्यों? उस वक्त ये भाई साहब ध्यान में बैठे होते हैं। ओह अच्छा, सॉरी सॉरी भाई सॉरी, वो आपके नोटिस पे हमारा ध्यान नहीं गया, सॉरी। ओके, अभी मालूम पड़ गया ना? नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना. एक मिनट भाई थम्पी क्या है? क्या है? 2 मिनट। ये आपके जो पड़ोसी है अय्यर भाई, हाँ हाँ. उनके घर पे ताला है, तो आपको पता है वो कहाँ गए? केरला. क्या? केरला केरला. भारत के एकदम दक्षिण छेड़े पे वो केरला। हाँ. केरला गए? केरला क्यों गए? क्यों क्या घूमने गया? मैंने उसको भेजा है. उसने केरला देखा नहीं था, मैंने उसको बोला केरला नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा. इट्स ए गॉड्स ओन कंट्री. स्वर्ग है स्वर्ग. अच्छा केरला इतना बेहतरीन है, हमें तो पता ही नहीं था। तुमने नहीं देखा? नहीं हमने नहीं देखा। जाओ घूम के आओ, बैक वाटर वर्ल्ड फेमस है. अच्छा अरे थम्पी भाई, अभी बैक वाटर छोड़िए, हम लोग टॉप वाटर से बहुत परेशान हैं। क्या? टॉप वाटर? मैं समझाता हूँ। देखिए क्या, अय्यर भाई के फ्लैट के नीचे मेरी दुकान है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की वो दुकान है, उसमें सब टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वो सब सामान है। अभी अय्यर भाई के फ्लैट से जोरदार लीकेज मेरी दुकान में हो रहा है। अभी दिवाली सर पे लीकेज बंद नहीं किया तो सारा माल को बहुत नुकसान हो जाएगा। गार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स वो तुम्हारा है? जी मैं ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। जब मैं आया तो तुम दुकान में तो थे नहीं. अच्छा कभी आए थे आप? 3 साल पहले मैं रेडियो खरीदने के लिए आया था, एक ओल्ड अंकल ने मुझे बेचा था. वो नटू काका मेरे अंकल है। तुम्हारा अंकल फ्रॉड है. वो बोला 5 साल रेडियो चलेगा, मेरा तो 2 साल में खराब हो गया. आने वो देखिए, वो विदेशी कंपनी का जो रेडियो होता है ना, उसका वैसे खाली 1 साल की गारंटी होती है, आपका तो 2 साल चल गया, वो तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को 5 साल क्यों बोला? नहीं कोई ऐसा 5 साल भी चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरा 2 साल क्यों चला? कितने में लिया था रेडियो आपने? 100 रुपए का. अरे 100 रुपए में रेडियो खरीदने निकला था कि रॉकेट खरीदने निकला था? अरे 100 रुपए का रेडियो क्या आपने पोते को गिफ्ट करके जाएगा तू? अंदर भरने. क्या बोला? एक मिनट, अरे भाई तुम शांति रखो ना जंपू भाई। जंपू नहीं मियाँ, घनसू। घनसू भाई शांति रखो। देखिए थप्पी भाई मैं बताता हूँ। तप्पी नहीं, तंबी. 1 मिनट, घनसू थम्पी बाघा, सॉरी। ये क्या बोल रहा था? हाँ, आपने रेडियो कितने में लिया? 100 रुपए में लिया था. 100 रुपया ना? ओके, तो ये लो, ये 200 रुपया रखो आप, ठीक है? नहीं, मुझे 200 नहीं चाहिए. आई एम मैन ऑफ प्रिंसिपल. मैं सिर्फ 100 रुपए लेगा. ओह कितने अच्छे आदमी हैं। तो थम्पी भाई थोड़ी हमारी मदद कर दीजिए ना प्लीज। क्या मदद करूं? क्या है कि ये अय्यर भाई तो आपके पड़ोसी है, तो उनके फ्लैट की एक एक्स्ट्रा चाबी तो आपके पास वो छोड़ के ही जाते होंगे, हैं? तो क्या वो चाबी आप हमको दे दो? ये भाई साहब प्लम्बर है।
घंशु तो क्या हम फ्लैट खोल के फटाफट वो जहाँ से लीकेज हो रहा है ना वो सब रिपेयरिंग करके 1 घंटे में आपको चाबी वापस दे देंगे। क्या है, अय्यर ने अपने घर के चाबी ना मेरे पास नहीं छोड़ता है। मेरा भी ट्रैवलिंग बहुत रहता है, कभी उसका एक्स्ट्रा चाबी की जरूरत पड़ा जब मैं नहीं रहा तो उसका प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसलिए वो चाबी मेरे पास नहीं छोड़ता है। अरे बाप रे, तो अभी लेकिन वो अय्यर का चाबी ना सेक्रेटरी के पास रहता है। सेक्रेटरी के पास? हाँ, सेक्रेटरी के पास। चलो हाँ। अरे सेक्रेटरी तो रमेश भाई है ना? हाँ, कौन से जमाने की बात कर रहा है? सॉरी सॉरी, वो रमेश भाई के बाद तो सुरेश भाई आए ना? वो भी गया। तो फिर अभी सेक्रेटरी है कौन? अब जो भी है वो मिलने जैसा आदमी नहीं है। नहीं मिलना तो पड़ेगा भाई, मेरी पूरी दुकान भीग रही है। तुम उसको मिलने जाएगा? तुम्हारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है? हैं? क्यों? वो क्या है, तुम उसका मिलने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, खर्चा पड़ेगा, इसलिए मैं पूछा इंश्योरेंस लिया है कि नहीं लिया। नहीं अरे भाई डरा क्यों रहे हो? कौन है सेक्रेटरी? सेक्रेटरी नंबर ही है। नंबरी मतलब? वो उसको मिलोगे तो समझ जाओगे। 2nd फ्लोर 201 फ्लैट नंबर। जाओ जाओ, ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू। चलो भाई चलो। अरे नहीं मियां नहीं, अरे क्या नहीं क्या? हम ऐसे आदमी के पास नहीं जाएंगे जो दिमाग खराब कर देता है। हमारा दिमाग खराब हो गया तो हम शायरी कैसे बनाएंगे? आज शाम में हमारा मुशायरा है, हम जा रहे हैं। अरे तो मुशायरा तो शाम को है ना? और मुशायरे में तुम कभी प्लम्बिंग की बात करते हो? नहीं ना, तो अभी तुम प्लम्बर हो, इधर अभी मुशायरे की बात नहीं करने की भाई। धंधा और शौक दोनों को अलग रखने का, कभी मिक्स नहीं करने का। धंधे के टाइम पे धंधा करने का और शौक के टाइम पे शौक करने का, ठीक है? चलो। मियां हम शायर पहले और प्लम्बर बाद में। अरे तुम शायर हो ही नहीं भाई, जरा समझो। अगर तुम्हारी शायरी में दम होता तो तुमको साइड में प्लम्बिंग का काम करना पड़ता नहीं ना? एक बार हमारे अब्बा हुजूर ने हमारी शायरी की तौहीन कर दी थी, आज तक हमने उनकी सूरत नहीं देखी। मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, अरे सेठ जी। सुनो सुनो, अरे भाई घंसू भाई, सॉरी, मैं गलती हो गई। मैं बोलना क्या चाह रहा था और मेरे मुंह से क्या निकल गया, सॉरी। देखो तुम्हारी जो शायरी है ना वो तो हीरे जैसी है, और हीरे की परख तक जौहरी ही कर सकता है, और मैं जौहरी नहीं हूँ, मैं तो व्यापारी हूँ। मैं क्या जानू तुम्हारी शायरी का मोल? अरे तुम्हारी शायरी तो अनमोल है, अनमोल। ठीक है मियां, आप हमारी शायरी की तारीफ कर रहे हैं इसलिए रुक रही हूँ, वरना फौरन निकल जाता मैं। नहीं, तुम जोरदार शायरी करते हो तुम। चलो आ जाओ। अंदर तो कुत्ता है। सेठ जी आप डरिए मत, हमारे पास घंसू भाई है। वो कुत्ते को ऐसी 2-4 शायरी सुनाएंगे कि कुत्ता बेडरूम में ही रहेगा, बाहर आएगा ही नहीं। वाह मियां, आपने तो कमाल कर दिया। हमारे साथ तो सच में ऐसा एक बार हुआ था। हाँ, एक बार हम हमारे दोस्त के घर गए, उसको शायरी सुनाने, वहां पे कुत्ता था, बहुत तंग कर रहा था। अब क्या है कि हमारे पास कुत्तों की शायरी अलग है और इंसानों की शायरी अलग। जब हमने कुत्ते को कुत्ते वाली शायरी सुनाई तो वो दुम दबा के अंदर भाग गया। आज भी जब उस घर में जाते हैं तो हमें देखते ही अंदर भाग जाता है वो। मित्रों, पानी का लीकेज और बीमारी दोनों में एक समानता होती है। दोनों का स्रोत मिल जाना चाहिए। अगर स्रोत मिल गया तो दोनों का इलाज किया जा सकता है, बीमारी का भी और लीकेज का भी। और यहाँ कहानी में भी एक नया ट्विस्ट आया है। जो प्लम्बर है घंसू घायल, इन्होंने लीकेज का स्रोत ऊपर वाले फ्लैट में बताया। जेठालाल की तो अपने धंधे में आस्था है, बिल्डिंग वालों से कभी नहीं पड़ा वास्ता है। और फ्लैट का मालिक केरल घूमने गया अय्यर, फ्लैट पे लगा ताला है, तो अब भगवान का इशारा है, उनके नाम की माला है। और ये जो अय्यर के पड़ोसी है थम्पी, इन्होंने परेशान जेठालाल को कर दिया और परेशान है, अटक गई जेठालाल की जान है। और ये जो पड़ोसी थम्पी है, इन्होंने बिल्डिंग के सेक्रेटरी को नंबर ही बताया है, यानी कि डरे हुए जेठालाल को और डराया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी, क्या जेठालाल जब उस नंबरी सेक्रेटरी से मिलेंगे तो इसका इलाज हो पाएगा या जेठालाल और परेशानी में पड़ जाएगा? ये तो तब पता चलेगा जब आप लोग यहाँ पे देखने आएगा, मतलब कि जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तब आपको पता चलेगा कि आगे की कहानी में ये जो लीकेज है इसके क्या क्या ट्विस्ट आने वाले हैं। चाहे जितने ट्विस्ट आए, आप हंसेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अंदर तो कुत्ता है। सेठ जी आप डरिए मत, हमारे पास घंसू भाई है।
वो कुत्ते को ऐसी 2-4 शायरी सुनाएंगे कि कुत्ता बेडरूम में ही रहेगा, बाहर आएगा ही नहीं। बोलिए, क्या हुआ? मैं यहाँ हूँ, दिख नहीं रहा हूँ? नहीं, वो हमारे सेठ जी कुत्ता ढूंढ रहे हैं। कुत्ता? अच्छा, आपका कुत्ता हो गया है? नहीं, यहाँ पे कोई कुत्ता नहीं आया। नहीं, वो मैंने डोरबेल बजाई तो आपके घर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई ना। और क्या है, हमारे सेठ जी कुत्ते से। हाँ भाई बस। नहीं, यहाँ पर कोई कुत्ता नहीं है। तो दरअसल क्या है, वो डोरबेल में कुत्ते की आवाज है। ये देखिए। ओ, अच्छा। अरे जेठानी, आप खामाखा ही डर रहे थे। दिस इज कुत्ता बेल, ऑल इज वेल। एक मिनट भाई, आप शांति रखो ना जरा, 2 मिनट। नमस्ते नमरी भाई। हाँ। नमरी? आपका नाम नमरी है ना? कौन बोला? वो नीचे पहले माले पे वो थम्पी भाई रहते हैं ना, उन्होंने बताया। बेकार आदमी, बेकार आदमी। मेरा नाम बाबू कुमार है। ओ अच्छा, हो नमस्ते बाबू कुमार भाई। नमस्ते। मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है। यही बिल्डिंग में वो रोड साइड पे मेरी दुकान है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, वो आपकी दुकान है? जी जी जी। क्या है, आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई ना? हाँ। वो आपके कौन, वो नट्टू काका आते हैं साल में एक बार और पूरे साल भर का मेंटेनेंस देकर चले जाते हैं। जी 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 जी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, आप 2 नंबरी है ना? है? ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे हमारे सेठ जी एकदम ईमानदार आदमी है। आज तक उन्होंने कभी कोई 2 नंबर का काम नहीं किया। हाँ। नहीं, वैसी बात नहीं है। आपकी दुकान का नंबर 2 है ना? हाँ हाँ। क्या? हाँ आप भाई, होना तो क्या है बधु। हाँ। जी 2 नंबर है। तो आपसे थोड़ा काम था। तो आइए, अंदर आइए, आराम से बैठ के बात करेंगे। क्या है, यहाँ पर खड़े खड़े आप थक जाएंगे। तो कितना अच्छा आदमी है। तो थम्पी तो कह रहा था दिमाग खराब कर देगा। क्या हुआ? आइए आइए। चलो मियां, चलो जल्दी चलो, हमारा शाम में मुशायरा है। आप लोग यहाँ पे चलो आइए आइए आइए, बैठिए। हाँ, बताइए। जी, वो मेरी जो दुकान है ना, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें जरा एक प्रॉब्लम हो गया है। नहीं, समस्या बाद में बताइए, पहले अपना नंबर बताइए। ठीक, 9820। मोबाइल नंबर नहीं, अपनी जन्म तारीख बताइए। क्यों? क्योंकि हमारे अंकेश्वर महाराज है ना, वो देखिए। हमारे अंकेश्वर महाराज ने कहा है कि आज के दिन 5 नंबर के अंक वालों से बात नहीं करना। बोलो अंकेश्वर महाराज की जय। बोलो अंकेश्वर महाराज की जय जय। बोलने में क्या मैं जाम करे तू? जय 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 जय। हाँ, बताइए, जन्म तारीख बताइए। 26 मतलब 2 और 6 8। आपका नंबर तो 8 है, ये तो होना ही था। क्या क्या होना था? मतलब हमारे अंकेश्वर महाराज ने कहा था कि आज के दिन कोई 8 नंबर की व्यक्ति आपसे मिलने आएगी जो आपको बहुत परेशान करेगी। अरे मैं खुद परेशान हूँ, मैं आपको क्या परेशान करूंगा? अरे मैं तो आपसे जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ। देखिए, मैंने बताया, मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। ये जो है वो बागेश्वर जी है। नमस्ते। मेरी दुकान में काम कर रहे हैं। और ये घंसू, मियां, हर कोई हमारी शायरी का है कायल। नाम है हमारा प्लम्बर घनसू घायल। आदाब। हाँ, ये प्लम्बर है और शायर भी है। मतलब शायर पहले है, प्लम्बर बाद में, बराबर है ना? सही जा रहे हो मियां। हाँ, तो दरअसल बात यह कि मेरी जो दुकान है ना, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स, वो अय्यर भाई के फ्लैट के बिल्कुल नीचे है। अभी अय्यर भाई के फ्लैट में पता नहीं कुछ लीकेज चालू हो गया, तो वो सारा पानी मेरी दुकान में गिर रहा है। अंकेश्वर महाराज ने सही कहा था। कोई 8 नंबर का व्यक्ति आपके घर में आएगा, वो भी समस्या लेकर आएगा। और क्या कहा था महाराज ने? यही कि समस्या लेकर आएगा, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा।
बोलो अंकेश्वर महाराज की जय। जय नहीं देखिए, ऐसा मत बोलिए, आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। क्या है कि मेरी जो दुकान है उसमें लाखों का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान पड़ा है। अगर ये लीकेज बंद नहीं हुआ तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो तो मैं समझ गया, लेकिन मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम है 3 नंबरी और आप है 8 नंबरी। और दूसरा क्या है, 102 नंबर के फ्लैट के मालिक की जन्म तारीख है 3 और उसके फ्लैट के नंबर का टोटल भी है 3 और आप ठहरे 8 नंबरी, तो 3 नंबर तो 8 नंबर को परेशान करेगा ही। देखिए ये 3 नंबर 8 नंबर ये कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है, उसको जाने दीजिए। वो जो थम्पी जी है ना, जो पहले माले पे रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि अय्यर भाई के फ्लैट की एक एक्स्ट्रा चाबी आपके पास रहती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो चाबी आप हमको दे दीजिए, या प्लम्बर मैं साथ में लेके आया हूँ, तो क्या हम लोग फटाफट जाएंगे, वो फटाफट जो भी लीकेज का काम है वो खत्म करके कुछ चाबी वापस दे देंगे 1 ही घंटे में। नहीं। क्या नहीं? ऐसा है कि जब तक फ्लैट का मालिक इजाजत नहीं देगा तब तक मैं आपको चाबी नहीं दे सकता। हाँ तो फोन करके पूछ लो ना उनको। उनका फोन लगेगा ही नहीं। क्यों? आप 8 नंबर, वो 3 नंबर, आपको तो आज परेशान होना ही है। बोलो अंकेश्वर महाराज की जय। मैं तो कह रही हूँ सीधे अंकेश्वर महाराज के का नहीं चलते, अब वही अपनी मदद करेंगे मियाँ। 1 मिनट तुम जरा शांति रखो ना घनसू भाई, प्लीज 2 मिनट। मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये 3 नंबर 8 नंबर जाने दीजिए और बात की गंभीरता को समझिए। देखिए, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन आप हमारी परेशानी समझिए। आपकी परेशानी क्या है? हाँ। देखिए, हमारा नंबर है 3, उसके नाते हम आपको चाबी दे सकते हैं, लेकिन हमारा भाग्यांक है 5 और 5 भाग्यांक होने के नाते अगर हमने आपको चाबी दी, मतलब 8 नंबर वाले को चाबी दी, तो हमारे भाग्य की चाबी गुम हो सकती है। तो इसलिए फ्लैट के मालिक के आने तक आपको परेशान होना ही है। अच्छा मैं क्या कहता हूँ, आप हमको चाबी नहीं दे सकते, चलो कोई बात नहीं, तो आप खुद आइए ना चाबी लेके, अपने हाथ से अय्यर भाई का फ्लैट खोलिए, आप वहाँ खड़े रहिए, आपके सामने हम लोग फटाफट काम करके निकल जाएंगे। हाँ। दूसरों के घर में बिना इजाजत हम नहीं घुस सकते। अरे तो आप फोन करके पूछिए ना, आप पूरी बात समझाएंगे ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि अय्यर भाई आपको इजाजत दे देंगे। मैंने कहा ना, उनका फोन लगेगा ही नहीं ना। तो ट्राई करके तो देखो भाई, आप बिना ट्राई करे आप बोल रहे लगेगा ही नहीं। चलो ठीक है, आप कहते तो ट्राई करता हूँ, ठीक है? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। देखा, मैंने कहा था ना। 1 मिनट मुझे दीजिए नंबर। 9820। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। क्या हुआ, लगा? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। उनके फैमिली में से किसी और का नंबर है आपके पास? नहीं। अरे अब क्या करेंगे? सेठ जी, अब तो एक ही तरीका है, जब तक वो 102 वाले नहीं आते हैं तब तक दुकान का सारा माल गोडाउन में शिफ्ट करवा देते हैं। और दुकान के बाहर लिखवा दीजिए कि सामान खरीदना है तो गोदाम में आइए, वरना जहाँ मर्जी जाइए। वाह घनसू भाई, ये तो मस्त शेर हो गया। सामान खरीदना है तो गोडाउन में आइए, वरना जहाँ मर्जी जाइए। वाह वाह घनसू भाई, मजा आ गया। अरे भाई तो शांति रखने 2 मिनट। देखिए सेक्रेटरी साहब, मैं बहुत परेशान हूँ अभी, इसमें से बाहर निकलने का आप ही कोई रास्ता बताइए। रास्ता सामने। अभी आप मुझे चाबी दे रहे कि मैं पुलिस में जाऊं? नहीं, जाइए, और आज मत जाइए, क्योंकि आज 8 नंबर वालों का दिन बहुत खराब है। कहीं आपको ही पुलिस लॉकअप में डालना दे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच में पुलिस में जाऊंगा। आप पुलिस स्टेशन जाओगे, लेकिन वापस आ पाओगे? हमें आपकी चिंता है, इसलिए कह रहे हैं। संभल के जाना, सोच समझ कर जाना, क्योंकि आप 8 नंबर है। अरे बंद करो तुम्हारा ये 3 नंबर 8 नंबर 8 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 8 नंबर की मदद नहीं कर सकता। 8 नंबर के नसीब में आज मुसीबत ही लिखी है। मैं विश्वास नहीं करता नंबरों में, मैं कर्म में विश्वास करता हूँ।
थम्पी ने बराबर इसका नाम रखा है, नंबरी। 1 नंबर का 10 नंबरी हो तुम। आप हम पर गुस्सा हो रहे हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपके नंबर की है। 8 नंबर। और आज 8 नंबर वालों को गुस्सा आना स्वाभाविक है। एक काम कीजिए, आप जाइए और ठंडी छाछ पीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा। ये कैसा आदमी है ये? मियां जाने से पहले इन पे एक शेर अर्ज है। नंबर पे नंबर, नंबर पे नंबर, नंबर पे नंबर, नंबर की दलालत है आप जैसे सेक्रेटरी पर बहुत बड़ी लानत है, बहुत बड़ी। वाह 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 घनसू भाई, क्या बात है, घनसू क्या मस्त शेर मारा है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा सेक्रेटरी पर तो लानत है, लानत है। गुस्सा मत होइए, आप 8 नंबर है, और अगर आज 8 नंबर वाले गुस्सा होंगे तो उनका ही नुकसान होगा। इसका नंबरिंग तो बंद ही नहीं हो रहा है। चलो भाई चलो, इधर से चलो। हट। धन्यवाद, अंकेश्वर महाराज की जय। सेठ जी, आज पता चला गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी में और यहाँ के सेक्रेटरी में कितना फर्क है। और नहीं तो क्या ये कोई सेक्रेटरी है? अरे भिड़े है सेक्रेटरी, इसका भिड़े के पास से कुछ सीखना चाहिए। भिड़े बेचारा हमेशा कितना तत्पर रहता है। छत पर रहता है? अरे छत पर क्यों रहता है? अरे छत पर नहीं, सेठ जी तत्पर बोल रहे हैं। तत्पर वो क्या होता है? मतलब हमेशा तैयार रहते हैं। तैयार रहते हैं? अरे क्यों तैयार रहते हैं? काय के लिए तैयार रहते हैं? अरे सबकी मदद करने के लिए भाई। ये तो अच्छी बात है मियां। सेठ जी अब क्या करें? अब क्या? घनसू एक काम कर भाई, तो दुकान के अंदर से ही वो लीकेज बंद करने का कुछ रास्ता कर भाई। चल चल चल। दर बदर सर पटकने से क्या होगा? पैर में चोट लगी है तो दिमाग का इलाज करने से क्या होगा? अरे लीकेज बंद होगा तो ऊपर वालों के घर से होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा मियां, अब हम चलते हैं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाई? अरे मियां, कांचपाड़ा में आज हमारा मुशायरा है, हम उसकी तैयारी करने जा रहे हैं। अरे बड़े बड़े मालिक लोग आते हैं हमारा मुशायरा सुनने के लिए। हाँ, बड़े बड़े मालिक लोग आपका मुशायरा सुनने आते हैं? हाँ भाई। कौन है वो लोग? अरे टैक्सी मालिक, ऑटो मालिक, और तो और पान की दुकान का मालिक। हाँ तो उन सबको मैसेज करके बोल दो कि आज का जो मुशायरा है वो अनिवार्य संजोगों की वजह से मुलतवी हो गया है, अभी कल होगा, कल आना। मियां दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन हमारा मुशायरा आज से कल पर नहीं हो सकता। तो परसों परसों रख दो। अरे मियां, आप समझ ही नहीं रही हो। अरे भाई तुम वक्त का जरा तकाजा समझो भाई। अरे हम वक्त का तकाजा समझते हैं इसलिए तो आए, लेकिन आपके कने चाबी नहीं है। अभी हम जा रहे हैं मुशायरे की तैयारी करने, तब तक आप एक काम कीजिए, 102 की चाबी और परमिशन का इंतजाम करके रखिए और हमें बुलाइए। हम आएंगे सटासट, आपका काम करेंगे खटाखट और निकल जाएंगे फटाफट। अच्छा अब हम चलते हैं, आप हमें फोन करना, हम आ जाएंगे। ओ दादा, ये आपका सामान। दादा नहीं किए ना हमें। हाँ सेठ जी, अभी दुकान में जो गीला हुआ है उसे पहुंचते हैं और वहीं जाके कुछ सोचते हैं। सेठ जी, अरे ये घनसू घायल, दिमाग घायल करके चला गया। चल भाई चल। भाई जल्दी करो, टाइम हो रहा है, हमको भी जाना है। अरे मिलेगा साथ। ये क्या हो रहा है नट्टू काका? गरीब और मजबूर लोगों की सेवा हो रही है। अरे सेठ जी, आपके ऊपर जाते ही दुकान में लीकेज का पानी एकदम तेजी से बढ़ने लगा। लगता है फॉल्स सीलिंग में ज्यादा पानी भर गया है, तो मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और दुकान के अंदर पूरे सीलिंग में प्लास्टिक लगा दिया। अब दुकान के अंदर का पानी एक तरफ से बह के सीधा बाहर आ रहा है। वाह नट्टू काका वाह, ये आपने एकदम सही किया। ऐसे तो हमारी दुकान में पानी भी कम गिरेगा और बेचारे इन लोगों की मदद भी हो जाएगी। सेठ जी, हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि आपकी दुकान का लीकेज कभी बंद ना हो। अरे ओ बहन जी, चुप चुप बोलिए भाई, ये लीकेज की वजह से परेशान हो गया हूँ मैं। आप ये पानी भरो और निकलो यहाँ से फटाफट, चलो।
ये तो देखो पानी का धधूड़ा जा रहा है। अरे भगवान, कब ये लीकेज बंद होगा, कब ये सब तामझाम हटेगा और कब दिवाली के लिए दुकान में डेकोरेशन करेंगे। हाँ सेठ जी, एक तो वो सेक्रेटरी ने भी मदद करने से मना कर दिया, ऊपर से वो घनसू घायल नाराज होके चला गया। समझ में नहीं आ रहा है क्या करे अभी। हाँ, एक काम करते हैं सेठ जी, गोडाउन में जाके मस्त गर्मा गर्म मसालेदार चाय पीते हैं और इस प्रॉब्लम के हल के बारे में सोचते हैं। ठीक है चल। सेठ जी, ऐसे सर पे हाथ रख के मत खड़े रहिए। क्यों? अब शगुन होता है। अरे अब शगुन तो हो गया है नट्टू काका। दुकान की जो हालत है उससे बड़ा अब शगुन और क्या होगा। हौसला रखिए सेठ जी, हौसला रखिए, कोई न कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। अरे रास्ता भी मिल गया है नट्टू काका, लेकिन वो सेक्रेटरी उस रास्ते पे हमें चलने नहीं दे रहा है ना। आ गई मस्त गर्मा गर्म चाय आ गई है सेठ जी, ये लीजिए गर्मा गर्म मसालेदार चाय पीजिए और अपना मूड ठीक कीजिए। लीजिए नट्टू काका। हाँ बेटा। ये क्या है बागा, चाय है कि दूध है? इतनी गाढ़ी चाय? वो सेठ जी, मैंने चाय में पानी डलवाया ही नहीं। क्यों? वो आज सुबह से पानी देख देख के पानी के लिए थोड़ी नफरत सी हो गई है, इसलिए मैंने चाय वाले से कहा 2-5 रुपए ज्यादा ले लेना, लेकिन चाय में पानी मत डालना। सच में आमतौर पे पानी आग बुझाने के लिए काम लगता है, पर आज तो पानी ने हमारी जिंदगी में आग लगा दी। बागा, तुझे कोई आइडिया आ रहा है इस लीकेज की आग को कैसे बुझाया जाए? नट्टू काका, इतिहास गवाह है, जब भी आग लगी है तो उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है। बागा, मैं कुछ समझा नहीं। कोई बात नहीं नट्टू काका, जिन्हें समझना था वो समझ गए। किसे समझना था? सेठ जी को। देखिए वो फायर ब्रिगेड को फोन लगा रहे हैं। फोन काटिए सेठ जी, फोन काट दीजिए। क्यों? पानी ने हमारे जीवन में आग लगा दी, जस्ट ए वे ऑफ सेइंग। सच में थोड़ी आग लगाई है। अरे तो मैं असली फायर ब्रिगेड को थोड़ी फोन लगा रहा हूँ। तो नकली फायर ब्रिगेड कैसा होता है? नट्टू काका, सेठ जी अपने पर्सनल फायर ब्रिगेड यानी मेहता साहब को फोन लगा रहे हैं। ओ ना भाई कोटी। सेठ जी, डायल डायल। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। तो मेहता साहब का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उनका फोन कभी स्विच ऑफ होता नहीं है। अंजलि भाभी को पूछता हूँ। हाँ बोलिए जेठा भाई। हाँ अंजलि भाभी, मेहता साहब का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ, तारक तो फ्लाइट में होंगे। फ्लाइट में? क्यों, कहाँ गए? ऑफिस के काम से तारक जयपुर जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो कभी वापस कभी आ रहे हैं? अगर उनका काम खत्म हो गया तो वो कल वापस आ जाएंगे, पर अगर काम खत्म नहीं हुआ तो उनको 1-2 दिन रुकना पड़ेगा। क्या हुआ जेठा भाई, कुछ काम था? हाँ काम तो था, लेकिन अभी वो मुंबई में ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है चलिए, कोई बात नहीं। ओके ओके जेठा भाई। मेहता साहब तो कंपनी के काम से जयपुर गए। बाप रे सेठ जी, अब तो सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? आप भिड़े भाई को फोन कीजिए। भिड़े को? जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही सेक्रेटरी को काटेगा। अरे वो नहीं, जैसे एक डॉक्टर की भाषा दूसरा डॉक्टर तुरंत समझ लेता है। नहीं, समझ गया मैं। सेठ जी, भिड़े भाई सेक्रेटरी होने के नाते उनको समझा देंगे तो वो ऊपर वाले फ्लैट की चाबी दे देंगे। मैं बोला ना, समझ गया मैं। अच्छा आइडिया, अच्छा है। भिड़े को फोन करता हूँ। अरे देवा, ये क्या? ये जेब पूरी तरह से फटी हुई है। कमाल आहे, माधवी पण लक्ष कुठे हिचं? 10 रुपए थे। कुठे गेले रे बाबा? आप यही है, पेमेंट लेने नहीं गए? हाँ जा ही रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हैं? 2 रुपए का सिक्का ढूंढ रहा हूँ। तो जेब में से गिर गया? मग तो ठीक से रखना चाहिए था ना। हो का? ठीक से ही रखे थे। मग अरे काय माधवी, ऐसा कोई करता है? तुमने देखा नहीं ठीक से? जेब फटी हुई है। काढ़ा हाथ आता आधी।
तुमने जेब सी नहीं, वैसी ही धो दी, मैंने वैसे ही प्रेस कर दिया कुर्ता। 5 रुपए का नुकसान हो गया। 5 रुपए का सका है, 2 रुपए गिर गए हैं। 3 रुपए का डिटर्जेंट जो धोने में वेस्ट हो गया, और 2 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो इस्त्री करने में वेस्ट हो गया। नहीं नहीं शिक्षक महोदय, क्या है, गणित गलत हो रहा है आपका। कैसे? क्या है, 3 रुपए का डिटर्जेंट, 2 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी यूनिट और 2 रुपए जो गिर गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, साथ हुए ना। माधवी, ओ मग है, 2 रुपए के लिए कितना सुना रहे हैं आप? अभी तो 2 रुपए गिरे हैं माधवी, कल लाखों भी गिर सकते हैं। लाखों रुपए आएंगे तो गिरेंगे ना, कहाँ से आएंगे लाखों रुपए? और भगवान करे आप भी गए तो जेब में कैसे रहेंगे? अरे माधवी, लाखों रुपए का चेक तो रख सकता हूँ ना जेब में। अगर वो चेक गिर जाए तो लाखों का नुकसान हो गया ना। हाँ, लॉजिक है, लॉजिक है। हाँ? मैं आपका कुर्ता सिल दूंगी, आप 5,500 का पेमेंट लेकर आइए पहले। नहीं, वो तो मैं जाऊंगा माधवी, लेकिन जरा सोचो, अगर मैंने ये चिल्लर नहीं रखी होती जेब में तो मुझे पता ही नहीं चलता ना। मैं ऐसे ही चला जाता पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, और वो 5,500 रुपए मैं इसी जेब में रखता। वो गिर जाता तो मुझे पता ही नहीं चलता, क्योंकि नोटों की तो आवाज ही नहीं होती। काय मानुस है। अभी आप दूसरा कुर्ता बदल लीजिए और जल्दी से जाकर पेमेंट लेकर आइए। हाँ, लेके आता। वैसे कुर्ते में दूसरी जेब होती है। काय? नाही नाही, तुम्ही जा ना, पेमेंट घ्यायला जायचंय ना। हेलो। हाँ माधवी भाभी, जरा भिड़े को फोन देंगे प्लीज। हाँ हाँ, जेठा भाई का फोन है। हाँ, हेलो। हाँ, 2 रुपए मिळाले, तिथे होते। फिर भी 5 का नुकसान तो है ही। हाँ, जेठालाल, बोलो। अरे आ गया प्लम्बर, हो गया दुकान के लीकेज का प्रॉब्लम ठीक। थैंक यू बोलने के लिए फोन किया होगा ना, लेकिन थैंक यू क्या बोलना उसमें जेठालाल, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, ते इम्पोर्टेंट है। हाँ चलो। अरे भाई क्या चल रहा? नहीं भाई, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है भाई। क्यों, प्लम्बर नहीं मिला? अरे नहीं, प्लम्बर मिला, उसको लेके मैं जो ऊपर के फ्लैट से जहाँ से लीकेज हो रहा है वहाँ लेके भी गया, लेकिन वो फ्लैट बंद है, और फ्लैट का जो मालिक है वो बाहर गाँव गया हुआ है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, और उसकी जो फ्लैट की चाबी है वो एक एक्स्ट्रा चाबी वो सेक्रेटरी के पास है, लेकिन वो सेक्रेटरी देने को तैयार नहीं, बोल रहा है कि मैं वो फ्लैट वाले को पूछे बिना तुमको चाबी नहीं दे सकता। वाह। अरे वाह क्या भाई? नहीं मतलब सेक्रेटरी बराबर है ना भाई, मालिक को पूछे बगैर वो चाबी कैसे देगा? नहीं, वो बराबर है, लेकिन यहाँ परिस्थिति गंभीर है ना भाई। दुकान की पूरी छत में से जगह जगह से पानी टपक रहा है, दुकान में लाखों का माल है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम। और तू तो जानता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम का और पानी का तो 36 का आंकड़ा होता है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो लफड़ा हो जाएगा ना दोस्त। अभी तू ही बता, उसकी जगह तू सेक्रेटरी होता तो परिस्थिति की गंभीरता देखते हुए क्या तू चाबी नहीं देता? देता, बिल्कुल देता। हाँ, तो तू जरा आना भाई, इधर आके उसको अपनी सेक्रेटरी की भाषा में जरा समझाना भाई। ओ जेठालाल, हम सेक्रेटरी लोगों की कोई अलग भाषा थोड़ी होती है। हाँ सॉरी, नहीं होती, लेकिन तू जरा अपने तरीके से उसका समझाना। वो कहता है ना, सेक्रेटरी को काटता है। क्या? अरे लोहा लोहे को काटता है ऐसा बोलते हैं भाई। हाँ तेच है, तो तुम्हें समझ लाना भाव, तो ये ना जरा पटकन प्लीज। ठीक है जेठालाल, तुम निश्चिंत रहो, मैं आत्माराम तुकाराम मेरे गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी तुम्हारे वो सोसाइटी के सेक्रेटरी को समझाने अभी आ रहा हूँ। हाँ थैंक यू बेटे। अच्छा सुन, मैं गोडाउन में हूँ तो सीधा गोडाउन में ही आना, क्योंकि दुकान में तो पाँव रखने जैसा नहीं है भाई। हाँ ठीक है, ओके। हाँ सॉरी, थैंक यू। हाँ ये भी अच्छा है। व्यवस्थित। अब मैं जेठा की दुकान में जा रहा हूँ, उसके दुकान में जो लीकेज का प्रॉब्लम था ना वो बढ़ गया है, ओहो, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा। आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? अरे उसकी दुकान जिस बिल्डिंग में है ना, उस बिल्डिंग का सेक्रेटरी जेठाल की बात नहीं मान रहा है, उसको परेशान कर रहा है। तो जेठाल का कहना है कि बीइंग सेक्रेटरी मैं उस सेक्रेटरी को समझाऊं, और क्या है, मैं अपने सोसाइटी मेंबर को परेशानी में नहीं देख सकता, इसलिए मैं अभी जाऊंगा और उसे समझाऊंगा। मुझे आप पर गर्व है, विजयी भव। चाहिए। क्या हुआ क्या? अरे पोपटलाल, अरे तुम कहाँ बैठ गए भाई? अरे जरा मुझे मैरिज ब्यूरो तक छोड़ दो। पोपटलाल मुझे लेट हो रहा है भाई। अरे 5 मिनट की तो बात है, अभी पहुंच जाएंगे। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो पोपटलाल? क्या मेरा मैरिज ब्यूरो जाना तुम्हें टाइम वेस्ट लगता है? मेरी शादी टाइम वेस्ट है? नहीं, मेरा मतलब है क्यों मेरे साथ अपना टाइम वेस्ट करो, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। मुझे जेठा की दुकान जाना है अर्जेंट। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे उसकी दुकान में लीकेज का प्रॉब्लम शुरू हो गया है, वो बहुत परेशान है, इसलिए उसने मुझे बुलाया। इतनी बड़ी बात हो गई, जेठालाल ने मुझे नहीं बताया। तुम्हें क्यों बताएगा वो? तुम प्लम्बर थोड़ी हो पोपटलाल। तो तुम प्लम्बर हो जो तुम्हें बुलाया?
पोपटलाल उसकी दुकान जिस सोसाइटी में है ना, उस सोसाइटी का सेक्रेटरी उसको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, उसकी बात नहीं मान रहा है। तो एज अ सेक्रेटरी उसने मुझे बुलाया उसके साथ बात करने के लिए। क्या सेक्रेटरी को समझा सकता है ना, इसलिए। अच्छा, चलो मैं भी चलता हूँ फिर। अरे अभी तुमने बोला तुम्हें मैरिज ब्यूरो जाना है? नहीं, वो तो रिन्यूअल फीस भरने के लिए जाना था ना, वो तो कल भी भर सकते हैं। ठीक है, एक से भर ले दो, चलो। हाँ। सेठ जी भिड़े भाई आए नहीं अब तक। नहीं, वो आ जाएगा, उसका काम चौकस है। अगर उसने बोला मैं आऊंगा तो वो पक्का आएगा। अरे तू क्या मेरे पीछे पीछे चल रहा है भाई? सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं कि इंसान जब किसी चक्कर में फंसता है तो वो चक्कर काटने लगता है, और चक्कर काटते काटते उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाता है। तो आप अगर चक्कर काटते काटते गिर गए तो इसलिए आपको पकड़ने के लिए आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ। अरे तेरी ये बातें सुनकर भी मुझे चक्कर आ रहे हैं। संभालिए सेठ जी, संभालिए। मैं क्या संभालिए? असली में थोड़ी चक्कर आ रहा है मुझे, खाली बोल रहा हूँ मैं। ओ फॉल्स अलार्म। सेठ जी, मान लो कि भिड़े भाई यहाँ आ गए और उन्होंने सेक्रेटरी के साथ बात कर ली और सेक्रेटरी ने चाबी दे दी, लेकिन काम करवाने के लिए घनसू घायल की जरूरत तो पड़ेगी ना। इसलिए मैं ये कह रहा था कि आप अभी के अभी घनसू घायल को फोन करके यहाँ बुला लीजिए। हाँ, अच्छा आइडिया, बराबर है। हाँ मियां इसी बात पे एक और अर्ज है। सुनाइए, बोलिए। उसका चेहरा जैसे ब्यूटीफुल मून। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। उसका चेहरा जैसे ब्यूटीफुल मून। गलत टाइम पे बच जाता है फोन। अरे चुप करो मियां, चुप करो, शेर नहीं सुना रहे, फोन बज रहा है हमारा। हेलो जेठा मियां, आपका फोन लगता है आपको चाबी मिल गई? नहीं मिली नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो तुम जरा आ जाओ ना इधर। अभी हम अपने दोस्तों के साथ शायरी संजीदगी में फनाए गुमार हो रहे हैं। क्या हो रहा है तुमको? शायरी संजीदगी रहने दो मियां, आपको समझ में आएगा नहीं। आप इतना समझ लो कि हम अभी बहुत बिजी हैं शायरी में। अरे भाई शेरो शायरी बाद में कर लेना, और चाबी किसी भी मिनट मेरे हाथ में आ जाएगी। तुम जल्दी आ जाओ इधर। बस यूँ समझ लीजिए कि चाबी आपके हाथ में आते ही आप हमें अपने आप के बगल में पाओगे। चाबी जब आपके हाथ में आएगी तब आप फोन कर देना। अरे घनसू भाई, चाबी मुझे मिलेगी, उसके बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा, उसके बाद तुम निकलोगे तो बहुत टाइम जाएगा भाई। तुम आ जाओ ना भाई, तुमको तो पता है ना मामला कितना संजीदा है। अजय संगीदा नहीं मियां, संजीदा संजीदा। वो जो भी है भाई, तुम समझ गए ना। प्लीज आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई। हाँ आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त आपकी हालत पर हमें एक बेहतरीन शेर याद आ रहा है। अरे घनसू भाई, एक रिक्वेस्ट करो प्लीज। हाँ कीजिए। क्या है कि शायरी सुनने का फोन में मजा नहीं आएगा, या रूबरू में आके सुनाओ ना। ठीक है मियां, आप ऐसा कह रहे हो तो ऐसा कर लेते, हम निकलते हैं अभी। हाँ, और सुनो भाई, टैक्सी रिक्शा जो भी मिले वो पकड़ के आ जाना। पैसे की चिंता मत करना, पैसे मैं दे दूंगा, ठीक है? ठीक है, पहुंचते हैं फटाफट। बस फटाफट आ जाओ तो। चलो, घनसू आ रहा है, भिड़े भी आ जाएगा। तो चिलमन मियां जल्दी से कर लो अपना ऑटो स्टार्ट, जेठा भाई के पास पहुंचना है अपने को फास्ट। चले चलो। अरे मियां, हमारा बैग रख लिया आपने? दोस्तों, कहते हैं ईश्वर जब भी खुशियां देता है छप्पर फाड़ के देता है। ठीक उसी तरह मुसीबत भी छप्पर फाड़ के ही आती है, चारों ओर से आती है, एक साथ आती है। जैसे इस वक्त जेठालाल की परिस्थिति है। भाई लीकेज है तो प्लम्बर नहीं, प्लम्बर है तो जिस फ्लैट से लीकेज की समस्या का निवारण होना है उसका मालिक नहीं है, और सामने बिल्कुल ठीक सामने दिवाली का त्योहार है। अब जेठालाल क्या करे? अब मुझे लगता है सिर्फ एक ही चारा बाकी है। जैसे कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी तरह का सेक्रेटरी यानी कि हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े, क्या सेक्रेटरी को मना पाएगा? देखने वाली बात ये होगी, क्या भिड़े ऐसा कर पाता है, या भिड़े जेठालाल को किसी और समस्या से भिड़ाएगा? क्या पोपटलाल जेठालाल की समस्या का निवारण करेगा, या पोपटलाल की वजह से जेठालाल का पोपट हो जाएगा? भाई ये तो तभी पता चलेगा जब हंसते हुए आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस देखते रहिए, हंसते रहिए। अगला एपिसोड भूलिएगा मत। छोटी, हाँ छोटी बोल। एक खुशखबरी है। अच्छा, क्या? मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। बड़े दिन हो गए यार हम लोगों को पार्टी शार्टी किए हुए, तो मैंने सोचा है कि आज हम लोग पार्टी शार्टी करते हैं। वैसे भी गैराज में काम है, मैं गैरेज में सारा इंतजाम कर लूंगा यार। ये कर रहे हैं यार, तू गला सुन रहे? जा लस्सी लेके आ सारे। कैसा लगा प्लान? बोलो तो सबको फोन करके कंफर्म कर दूं। नहीं छोटी, मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी दोस्त, पार्टी शार्टी करने
वो मैं थोड़ा एक टेंशन में फंसा हुआ हूँ। टेंशन? वो सोडी क्या होते हुए टेंशन? और इस टेंशन की तो मैं बैंड बाजा बारात कर दूंगा। दसो टेंशन की है? नहीं, ये थोड़ा अलग टेंशन है, इसमें तो कुछ नहीं कर पाएगा। वो जेठा भरा नहीं कर सकता, वो बात ही गलत है। गल किए होते दसो। अरे क्या बताऊं छोटी, वो क्या हुआ वो। ठीक है जेठा भरा, मैं भी आ जाना। नहीं छोटी, भिड़े आ रहा है ना, वो बात करेगा सेक्रेटरी से, चाबी मिल जाएगी तो सब हो जाएगा फिर। वो जेठा भरा, पीड़ू का प्लान है, अगर काम नहीं किया तो मेरा प्लान बी काम कर जाएगा ना। प्लान ए प्लान बी? वो मान लो प्लान ए में सामने वाले सेक्रेटरी साहब ने हमारे सेक्रेटरी साहब को चाबी नहीं दी, तो हम लोग प्लान बी एक्टिव कर देंगे और उस प्लान में तो चाबी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और बिना चाबी के दरवाजा खुल जाएगा। कैसे कैसे? वो बड़ी सिंपल सी गल है यार, और लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं एक लात मारूंगा, सामने दरवाजा खुल जाएगा। अरे नहीं छोटी, हमें कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है भाई, ये तो गैर कानूनी हो जाएगा। वो फ्लैट का मालिक हमारे ऊपर उल्टा केस कर देगा भाई। ठीक है जेठा भरा, मैं कोई तोड़फोड़ नहीं करूंगा, पर यार मैं तुम्हारे पास तो आ ही जाता हूँ ना। इस मुश्किल घड़ी में अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो तुमको हिम्मत तो दे सकता हूँ ना। ठीक है जेठा भरा, मैं आ रहा हूँ। सेठ जी भिड़े भाई अब तक नहीं आए। आ गए। ये पोपटलाल, वो भिड़े ने मुझे तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में बताया। मुझे भी बहुत चिंता हो रही थी, तो इसलिए मैं भी साथ आ गया। मैंने सोचा एक से भले दो। अच्छा। और दूसरा क्या है ना, मैं पत्रकार हूँ। हाँ नहीं बराबर। और मीडिया का पावर तो तुम जानते ही हो। हाँ भाई ने, अच्छा क्या तुम आ गए। अच्छा भिड़े, चल तू बात कर ले जल्दी, सेक्रेटरी से बात कर ले। चल। नहीं बात तो मैं करता हूँ जेठा, उसके पहले दुकान का लीकेज देख ले। हाँ देख ले चल। क्या अगर दुकान का मुआयना हो जाएगा तो पता चल हाँ तो क्या मैंने कहा मना किया, हाँ तो बोल रहा हूँ भाई, चल ले। ये काय चल रहा है? ये कौन है ये लोग? These are sweet slum peoples. काका पीपल्स नहीं होता है, पीपल होता है। अरे एक हो तो पीपल, ये तो बहुत सारे हैं ना, इसलिए पीपल्स। काका ज्यादा होते तो ही पीपल। अरे भाई छोड़ना उनको, जो बोलना बोलने देना भाई भिड़े। तू किती इंग्लिश बोलता है? अरे पण आता काय फायदा, शिकून झाला त्यांचा सगळं आता भाई। ये क्या है? अरे भाई पानी भर रहे ये लोग, छोड़ना भाई उनको तू। जैसे वो पानी की पाइपलाइन फटती है और लोग जगह जगह से पानी भरने आते हैं, वैसे ही हमारी दुकान में लीकेज हो रहा है, तो सब अलग अलग जगह से पानी भरने आए हैं। ओ बाबरलाल, क्या कर रहे हो तुम? फोटो खींच रहा हूँ। तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल छपेगा ना इसके बारे में, तो हंगामा हो जाएगा। जबरदस्त मैटर है ये। मतलब आर्किटेल में मेरी दुकान का नाम भी आएगा? नाम तो देना पड़ेगा भाई। अरे तो पागल हो गया, तो मेरी दुकान बदनाम हो जाएगी भाई। कौन आएगा फिर खरीदी कर ले। डिलीट मार तू, डिलीट मार। हाँ ठीक है। चलो भाई, चलो अंदर चलो। कर दिया भाई, तू क्या देख रहा है? आजा भिड़े, ये देख देख दुकान की हालत देख। जेठालाल, तुम्हारे दुकान की हालत तो वाकई खराब है। इकडे तो जरा वाहतोय। वही तो भाई, एक तो दिवाली सर पे है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा सब। ये लीकेज जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। इसीलिए तो भिड़े को बुलाया है कि भिड़े और सेक्रेटरी से बात करेगा तो इसकी बात मानेगा, फ्लैट की चाबी दे देगा तो हम लीकेज का काम करवा सकेंगे। चलो फटाफट जाके उसको समझा दो। रुको पोपटला, एक मिनट रुको। ऐसे नहीं जा सकते सेक्रेटरी के पास बात करने के लिए। क्यों नहीं जा सकते? जेठालाल, वो सेक्रेटरी है भाई, सम्माननीय पोस्ट पे है वो, और ऐसे ही मुंह उठा के उसके पास नहीं जा सकते। भाई हमारा तो जब भी मन करता है हम तेरे पास आ जाते हैं। हाँ नहीं, मेरी बात अलग है पोपटलाल, मैं बहुत कोऑपरेटिव हूँ, सब मेरी तरह नहीं होते ना। और वैसे भी दोपहर का समय है, किसी के भी घर पे जाने से पहले उसकी इजाजत लेनी चाहिए फोन करके। अरे काय की इजाजत, एक नंबर का बेवकूफ है वो सेक्रेटरी। वो इजाजत की जरूरत नहीं, ऐसे ही जाते हैं। चलो। ये क्या है? सेक्रेटरी बेवकूफ नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो, एक सम्माननीय पोस्ट पे है वो। नहीं, फोन करके इजाजत तो लेनी पड़ेगी। मेरे पास नंबर नहीं है उसका, कहाँ से? नटू काका, आप इतनी बार उसको मेंटेनेंस का चेक देना चाहते हैं, उसका नंबर रखना चाहिए ना। नंबर नहीं है आपके पास उसका। अरे सेठ जी, व्हाई आर यू शाउटिंग? काम डाउन प्लीज। मेरे पास उसका नंबर है। अरे तो भिड़े को नंबर दो। चलो। अरे तुम करो फोन। अच्छा पहला मुझे दो, बोलो। डायल 98। जेठालाल, स्पीकर पे रखो, मुझे उसकी बातें सुननी है। क्या है, बातें सुनूंगा तो पता चलेगा ना किस टाइप का आदमी है, तो समझाने में आसानी होगी। ठीक।
हेलो। हाँ नमस्कार सेक्रेटरी साहब, मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। ओह 8 नंबरी। हाँ जी 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 जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? देखिए देखिए, आप नाराज मत होइए। देखिए मैं मानता हूँ वो गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन अब अभी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ये तो कमाल हो गया, 8 नंबर वाले इतने जल्दी अपनी गलती मानते नहीं है। अच्छा बोलिए क्या काम है? हाँ देखिए, क्या हमारे एक मित्र है मिस्टर भिड़े, वो आपसे मिलना चाहते हैं। किस लिए मिलना चाहते हैं? वो मैं जहाँ रहता हूँ ना गोकुलधाम सोसाइटी में, तो ये जो भिड़े भाई है वो वहाँ के सेक्रेटरी है। तो क्या एक सेक्रेटरी दूसरे सेक्रेटरी को बात करेगा तो हो सकता है ये जो प्रॉब्लम है उसका कोई हल निकल आए। देखिए जेठा जी, अभी तो मैं मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी घर से निकल चुका हूँ। कहाँ जाने के लिए निकल चुके? वो क्या है जेठा जी, असल में मैं अभी तक कुंवारा हूँ और हमारे अंकेश्वर महाराज है ना, उन्होंने हमारे लिए एक 6 नंबर की लड़की का रिश्ता भेजा है, तो हम उस लड़की से मिलने जा रहे हैं। और आज की तारीख और अभी का समय ऐसा है कि रिश्ता देखना शुभ होगा। हेलो भाई साहब, मैं पोपटलाल बात कर रहा हूँ, जेठालाल का दोस्त हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ, वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ। क्या है ना, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है और मेरा नंबर 6 है। तो आप जरा बता सकते हैं कि मैं कौन से नंबर की लड़की से मिलूंगा तो मेरा रिश्ता तय हो जाएगा? देखिए आज की तारीख में तो हम 6 नंबर वालों को कुछ नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अगर आज हमने 6 नंबर वालों को कुछ बता दिया तो उनकी शादी कभी नहीं होगी। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं नहीं, मुझे बात नहीं करनी, जेठालाल से बात करो भाई। भिड़े 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 को दे, भिड़े बात कर। हाँ हेलो, नाम क्या इनका? बाबूराव। अरे महाराष्ट्र है? नहीं महाराष्ट्र तो सॉरी, बाबू कुमार, बाबू कुमार। ओ अच्छा, नमस्कार बाबू कुमार जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बात कर रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। दरअसल मुझे आपसे बात करनी थी। देखिए आपको जो भी बात करनी है बाद में कीजिए, पहले आपकी जन्म तारीख बताइए। 17। 17? ओ मतलब आप भी 8 नंबरी। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। देखिए मैं आज 8 नंबर वालों की कुछ भी मदद नहीं कर सकता। और हाँ, ये मैंने जेठा जी को बोला था। तुम भी 8 नंबर हो? अरे यार तो बताने की क्या जरूरत थी, कोई और नंबर बता देते। अरे मुझे क्या मालूम, अभी इसको प्रॉब्लम है 8 नंबर से। देखिए बाबू कुमार जी, यहाँ पे ना मामला बहुत बिगड़ा हुआ है, आपको हमारी मदद करनी होगी। मैं तो डोंबिवली जा रहा हूँ। हाँ डोंबिवली? फिर तो आपको आते आते रात हो जाएगी। नहीं, सुबह हो जाएगी। हाँ? इतना दूर जा रहा हूँ तो मैं वापस नहीं आऊंगा। वहाँ पे मेरे मामा जी है 2 नंबरी, रात को वही रुक जाऊंगा। अरे देवा, अगर आप वहाँ पे रुक जाएंगे तो फिर जेठाल की दुकान का लीकेज कैसे रोकेगा? देखिए आप भी सेक्रेटरी है, मैं भी सेक्रेटरी हूँ, इस नाते मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आप ज्यादा दूर नहीं गए तो प्लीज यू टर्न मार के वापस आ जाइए। यहाँ पे आप चाबी दे दीजिए, आपके सामने हम लोग लीकेज का काम कर देंगे। हाँ देखिए आप भी 8 नंबरी हैं और आज मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। और अपने फोन भी कभी किया जब मैं ऑलरेडी घर से बाहर निकल चुका हूँ। बाबू कुमार जी, आप फटाफट यू टर्न मार के आ जाइए, चाबी दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम फटाफट लीकेज का काम कर देंगे। प्लम्बर भी रेडी है हमारा। देखिए 3 बातें हैं। पहली बात कि हम 6 नंबर वाली लड़की से मिलना टाल नहीं सकते, हमारे विवाह का सवाल है। बराबर। दूसरी बात, हम फ्लैट के मालिक की परमिशन के बगैर आपको चाबी नहीं दे सकते। और तीसरी और सबसे अहम बात, आप और जेठा जी दोनों भी 8 नंबरी हैं। आज तो आप दोनों का काम नहीं बनने वाला है, ठीक है? और मैं फोन रखता हूँ। देखिए मुझे आपसे बहुत सहानुभूति है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अरे नहीं किया तुम्हारी कोई सहानुभूति, और तुम लड़की देखने जा रहे हो ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी पोपटलाल की तरह जिंदगी भर कुंवारे रहोगे। क्या बोला? अरे मुझे क्यों बीच में ला रहे हो भाई? मैंने क्या किया? ऐसा क्यों बोला कि मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा? मैंने ऐसा बोला? अरे इसको क्या पूछ रहे हो भाई? तुमने बोला अभी कि पोपटलाल की तरह जिंदगी भर कुंवारे रहोगे? नहीं सॉरी भाई, मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी शादी हो। क्या? अरे मेरा मतलब है, मैं तो हमेशा चाहूंगा कि तुम्हारी शादी ना हो। क्या? तुमको क्या सुनना है? कि मेरी शादी जल्दी हो। हाँ तुम्हारी शादी जल्दी हो और हमेशा हमेशा के लिए होती रहे, बस। क्या बोल रहे हो? जाऊ दे ना, लीकेज तुझ्या डोक्यात गेले बाबा, शांत राहा तू। सेठ जी,
सेक्रेटरी तो माना नहीं और आपने पहले ही घनसू घायल को फोन करके बुला लिया। सेठ जी, घनसू प्लम्बर को जब मालूम पड़ेगा कि चाबी नहीं मिली है, उसे वापस जाना पड़ेगा, तो वो और नाराज हो जाएगा। हाँ सेठ जी, और इस वक्त घनसू घायल का नाराज होना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, मैं घनसू को फोन करता हूँ अभी। अरे मैं पीछे बैठा हूँ और तू ऑल्टो भगा रही है। मैं पीछे बैठा हूँ और तू ऑल्टो भगा रही है। चिलमन सिग्नल मत तोड़ना, आरटीओ बहुत बड़ा चालान बना रही है। वाह घनसू भैया, वाह। अरे हम शेर नहीं पढ़ रहे हैं, हम तुम्हें आगा कर रहे हैं मियाँ, आगा। अरे फोन किसका बज रही है? जेठा मी का फोन? हाँ हेलो जेठा भाई, मैं ऑटो से आ रही हूँ, हवाई जहाज से नहीं आ रही हूँ। थोड़ा सब्र रखो, मैं जल्दी आ रही हूँ। मैंने वही बोलने के लिए फोन किया कि भाई अभी जल्दी आने की जरूरत नहीं है, वो चाबी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो अभी तुम वापस चले जाओ। मैं चाबी मिलते तुमको फोन करूंगा, तभी निकलना। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? मीटर 80 पे पहुंच रही है और आप वापस जाने की बात कर रही हो और हमारा टाइम खराब कर रही हो। अरे भाई तुम्हारा टाइम और खराब ना हो इसलिए तुमको वापस भेज रहा हूँ भाई। अरे आप समझ नहीं रहे हो जेठा मियाँ, बाद में शाम में हमारे मुशायरे का टाइम हो जाएगा। नहीं, अरे शाम के पहले तो मैं तुमको फ्री कर दूंगा। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन ये ऑटो के पैसे कौन देगा? अरे भाई जितना भी है हिसाब पे लिख लो भाई, दे दूंगा मैं। हाँ ठीक है, लेकिन टाइम पे बुला लेना, क्योंकि फिर रो के रुकती नहीं है हमारी शायरी। फिर क्यों ना आ जाए हमारे अब्बा हुजूर, बात समझ लो जरा खजूर। अरे शायरी है कि जुलाब? सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? हाँ भाई सुन रहा हूँ, चाबी मिलते ही मैं तुमको फोन करूंगा, तुम रेडी रहना, फटक से निकल जाना, ठीक है? लेट मत करना, ओके? अच्छा ठीक है। हेलो, कौन सा मैरिज ब्यूरो? हेलो, बैलेंस खत्म हो गया। अरे फोन आया है, चार्जिंग खत्म हो गया। भगा, सॉकेट कहाँ है? चार्जर है? हाँ है ना, मैं साथ में ही रखता हूँ। आइए यहाँ है सॉकेट, देखिए। अच्छा, ये पकड़ जरा, लाइए। मुसीबत की घड़ी में भी डांस कर रहा है। और क्या करके तुम्हें जरा बल्ले 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 अरे बल्ले 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 बल्ले। मेन स्विच का तो याद ही नहीं रहा। बोलिए कहाँ है मेन स्विच? यहाँ ऊपर। अरे बाप रे, उड़ती है। अरे तो घोड़ा कहाँ है? घोड़ा यहाँ कहाँ? अस्तबल में। ये तो घोड़ा नहीं, वो सीढ़ी वाला घोड़ा। लैडर कहाँ है? यहाँ। आइए। मिल गई, लकड़ी मिल गई। अरे जेठालाल, अरे बात कर, क्या कर रहे हो? मैंने मेन स्विच बंद कर दिया है भाई, इसका हाथ छूट गया है। सॉरी। वो मेरा ध्यान तुम्हारा वो हाथ बचाने में था, इसलिए सॉरी। क्या हाथ बचाने के चक्कर में तो पूरी दुनिया हिला दी मेरे तुम्हारी दुकान में? अरे तो घर से फोन चार्जिंग करके निकलना चाहिए ना। अरे बाप रे, ये लोग तो अभी तक कांप रहे हैं। मैं डॉक्टर को बुला के आता हूँ। नहीं, नटू काका, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ क्या करना है, मैं इनका कांपना बंद कर सकता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप तीनों बैठ जाइए ऐसे पराठी मार के। बैठ जाओ। हाँ, अभी गहरी सांस लो और आहिस्ता छोड़ो। अभी गहरी सांस लेके आखिरी सांस तक ओम बोलो। सांस की आखिर तक ओम बोलो। एक बार और। अभी कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, लेकिन अभी यहाँ से चलो, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। हाँ चलो गोडाउन में जाके बैठते हैं। चलो। उठो।
क्या करे लीकेज का, क्या करे? जेठाभरा, एक आइडिया। हाँ बोल 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 छोटी बोल। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सेक्रेटरी साहब से जाके मिलता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो चाबी दे दे। और अगर वो चाबी नहीं देते हैं, एक जोर से उसको मारूंगा, वो अपने घर की भी चाबी दे देंगे। सोढ़ी, तुम सेक्रेटरी को मारोगे? हाँ बेटो, चाबी नहीं देगा तो मारना ही पड़ेगा ना। नहीं, तुम सेक्रेटरी को नहीं मारोगे। सॉरी पेड़ो, क्यों नहीं मारूंगा? जरूर मारूंगा, क्योंकि अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो मुझे खुद अपने आप पे गुस्सा आ जाएगा और मैं अपने आप को भी नहीं छटांगा। अपने आप को एक सटाक मारूंगा। चलो चलो जेठाभरा। छोटी छोटी एक मिनट बैठ जा, मेरी बात सुन भाई। देख, चाह कर भी हम उसे नहीं मार सकते भाई। वो कुंवारा है तो अपने लिए लड़की देखने गया डोंबी वाली, कल सुबह आएगा। दोस्तों, दो हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करो कि उसका रिश्ता तय हो जाए। कुंवारेपन का दर्द मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है? अरे भाई, तुम्हारे कुंवारेपन को छोड़ो, मेरे गिलेपन का सोचो। मतलब दुकान में जो लीकेज हो रहा है उसके बारे में सोचो भाई। जेठालाल, ये लीकेज का प्रॉब्लम जो होता है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। सेठ जी, एक आइडिया है। हाँ बोले, क्या? आप अय्यर भाई को पूछिए ना, वो तो साइंटिस्ट है। हो सकता है उनके पास हमारी दुकान का लीकेज बंद करने का कोई मॉडर्न साइंटिफिक तरीका हो। नट्टू काका वो रॉकेट बनाने वाले साइंटिस्ट है भाई, उनका लीकेज से क्या लेना देना? पर रॉकेट में भी तो लीकेज होता होगा ना सेठ जी। एक बात करके तो देखिए। लूछ तो नर सदा सुखी। ओ सॉरी सेठ जी, लीकेज की बात चल रही है ना तो जरा स्लिप टंग हो गई। पूछ तो नर सदा सुखी। हाँ सेठ जी, एक बार फोन करके तो देखिए। पूछो, शायद कुछ रास्ता मिल जाए। पूछो। फाफड़ा? हेलो, जरा अय्यर भाई को देंगे प्लीज। सॉरी मिस्टर फाफड़ा, पर अय्यर घर पे नहीं है। कुछ काम से बाहर गए और अपना फोन घर पे भूल गए हैं। बबीता जी? जेठा जी आप? हाँ मैं। अरे हाय, वो एक्चुअली अय्यर कुछ काम से बाहर गया ना, तो अपना फोन घर पे भूल गया है। कुछ काम था उससे? हाँ काम तो था, लेकिन आपने पहले क्या बोला मिस्टर फाफड़ा? मतलब अय्यर भाई ने अपने फोन में मेरा नाम फाफड़ा सेव किया है? अय्यर भाई भी बहुत रमूची हो गए हैं आजकल। सॉरी जेठा जी, अय्यर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं बबीता जी प्लीज, आप सॉरी मत बोलिए। मैं अय्यर भाई के ऑफिस में फोन करता हूँ। थैंक यू। नहीं, अय्यर ने आज ऑफिस से छुट्टी लिया है और कुछ काम से बाहर गया है। ओहो, तो कब आएंगे? कुछ बोल के गए? नहीं, मुझे नहीं पता। बट एनी प्रॉब्लम? कुछ हुआ है क्या? हाँ बबीता जी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। मेरी पूरी दुकान में लीकेज शुरू हो गया है। अभी क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता है। तो हमको लगा कि वो अय्यर भाई साइंटिस्ट है, तो शायद उनके पास कोई लोशन हो लीकेज बंद करने का। लोशन नहीं सेठ जी, सॉल्यूशन। हाँ सॉरी, लोशन नहीं हो, सोल्यूशन कुछ हो जिससे लीकेज बंद हो जाए। इसलिए मैंने फोन किया कि पूछ लेते हैं अय्यर भाई को। अच्छा ओके। जेठा जी, अय्यर आते ही मैं उसको आपके वहाँ पे भेज दे, ओके? एंड हाँ, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ओके बाय। अय्यर भाई घर पे नहीं है। मैं क्या कहता हूँ सेठ जी, पुलिस में कंप्लेन करें? नहीं बाघा, पुलिस में जाने का कोई फायदा नहीं है। अरे पुलिस भी आखिर नियमों से ही चलेगी ना। वो यही कहेगी ना कि बिना फ्लैट के मालिक के हम लोग अंदर नहीं जा सकते। उल्टा हमारा समय बर्बाद होगा। यारो, अब तो एक ही रास्ता है। क्या? ओए, अब तो ऊपर जाके दरवाजे पर लात। सुखी भाई, सॉरी जेठाभरा, बैठ के करता हूँ। ऊपर जाके दरवाजे को सुट के। अरे छोटी, क्या कर रहे हैं दोस्त? अरे उधर वो टीवी में लात लगेगी तेरी, टीवी टूट जाएगा भाई बॉक्स में। वो तू इधर ही कर, मैं पीछे हट जाता हूँ। ओके, और ऊपर जाके दरवाजे पे लात मार के दरवाजे को तोड़ देंगे, लीकेज का काम करेंगे और चुपचाप आकर यहाँ पर बैठ जाएंगे।
सोडी, ये कौन सा रास्ता है भाई? ऐसे किसी के भी घर में उसकी अनुमति के बिना घुसना गैर कानूनी है। वो किसी को पता चला तो गैर कानूनी है। और हम लोग चुपचाप जाएंगे, लीकेज ठीक करेंगे और चुपचाप वापस आ जाएंगे। सोडी, ये गलत है भाई, मुसीबत में फंस जाएंगे हम लोग। वो मुसीबत तो वैसे ही इतनी हो रखी है, पूरा पानी 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 गिर रहा है, और क्या मुसीबत होगी यार? बराबर है भाई, हालात को देखते हुए मुझे भी लग रहा है कि सोडी सही कह रहा है। अरे क्या सही कह रहे हैं? पोपटलाल, तुम एक पत्रकार हो और पत्रकारों कैसे गैर कानूनी हरकत को साथ दे रहे हो? हालात भाई। अरे भिड़े, अभी जो परिस्थिति है ना उसमें अभी कानूनी गैर कानूनी सोचने का वक्त नहीं है दोस्त। दुकान की जो हालत है वो देखते हुए हमें ऊपर के फ्लैट में घुस के ये काम कर लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। अरे क्या नहीं करना चाहिए? लीकेज की वजह से वहाँ इतना शौक लगा दुकान में। मुझे भी लगा। हाँ, बागा को भी लगा, सोडी को भी लगा। फ्लैट का मालिक नहीं है, सेक्रेटरी चाबी नहीं दे रहा है, कुछ अनहोनी हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? हाँ ठीक है, लेकिन अगर किसी ने हमें अंदर घुसते हुए देखा तो? देख लिया तो उसको हम लोग जो भी सच है वो बता देंगे। और जो परिस्थिति है वो देखते हुए वो भी समझ जाएगा कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे भाई। है? देखो, गोकुलधाम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी होने के नाते मैं तुम्हारा इसमें साथ नहीं दूंगा। ठीक है, तो तू जा, ਅਸੀਂ मिलके खुद ही कर लांगे। अरे नहीं सोडी, तुम समझे नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि एज अ सेक्रेटरी मैं साथ नहीं दूंगा, लेकिन एज अ पड़ोसी, एज जेठालाल का मित्र मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा। ओए होए पिड़ो की गाले कितनी है यार, मजा आ गया। आ गले लग लो जेठा वाला। ये क्या कर रहे हैं भिड़े? अरे जेठालाल, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ भाई, यही मुझे ऑपरेट कर रहा है कब से। बागा जा भाई जा, तू चाबी बनाने वाले को लेके आ जा। ओ जेड़ा भरा, वो चाबी की क्या जरूरत है? और दरवाजा एक लात में ही टूट जाएगा। छोटी तू लात मार के दरवाजा खोलेगा तो आवाज होगा भाई, उससे आसपास के पड़ोसी जमा हो जाएंगे। और हमें तो चुपके से अंदर जाके चुपके से काम करके बाहर निकल आना है ना भाई। जा जा भागा जा, चाबी बनाने वाले को लेके आ। लेकिन जेठालाल, चाबी वाला भी बिना फ्लैट के मालिक की चाबी नहीं बनाएगा। लेकिन भेड़े भाई, हमें चाबी बनाने वाले की जरूरत ही नहीं है। क्यों? अरे बागा को ताले खोलना आता है। मतलब सारे ताले नहीं, कुछ कुछ ताले खोल सकता हूँ। हाँ, तो जो ऊपर के फ्लैट पे ताला लगा है वो तो तूने देखा है ना, वो तो खोल सकेगा। हाँ सेठ जी, वो ताला मैं खोल सकता हूँ। हाँ यारो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, भागो को लेकर चलते हैं और लीकेज को रोकते हैं। एक मिनट सेठ जी, पहले घनसू प्लम्बर को फोन करके तो बुला लीजिए। अरे हाँ, अरे लेकिन सेठ जी, उसने बोला है ना कि अगर बिना फ्लैट मालिक के हम लोग फ्लैट में घुसे तो वो काम नहीं करेगा। अरे पर उसको पता थोड़ी चलेगा कि हम गैर कानूनी तरीके से अंदर घुसे हैं। वो जब भी आएगा तभी हम पहले से ही फ्लैट के अंदर ही होंगे ना। मैं फोन करता हूँ। हेलो जेठा भाई। हाँ भाई घंसू कायल, आ जाओ। तो फ्लैट में जाने का इंतजाम हो गया है। इतनी जल्दी कैसे हो गया? अब भाई हो गया इंतजाम। तुम आम खाओ ना भाई, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? नहीं मियाँ, आम के साथ गुठली गिनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गुठलियों से आम की नस्ल का पता पड़ता है। कहीं आप बिलाबास तरीके से तो अंदर नहीं घुस रहे? कौन से तरीके से? अरे मेरा मतलब है कि गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि हम कोई भी काम तूफानी करते हैं, गैर कानूनी नहीं करते हैं। तुम क्या, हम भी गैर कानूनी काम नहीं करते हैं भाई। वो 102 फ्लैट का जो मालिक है ना, वो अचानक आ गया तो उसने सारी परिस्थिति देखी, तो उसी ने बोला सामने से कि अरे बाप रे, फटाफट आप काम करवा लो। हाँ, तो आप आ जाओ फटाफट आप, ठीक है? अरे ऐसे कैसे फटाफट आ जाए? आपको तो पहले ही पता था कि हमें मुशायरे में जाना है। अब हमारे मुशायरे में जाने का टाइम हो रही है और हम मुशायरे में जा रहे हैं। अरे भाई, लीकेज की वजह से मेरी पूरी दुकान तबाह हो रही है और तुम्हें मुशायरे में जाकर शायरी सुनानी है। अभी तुम आते हो कि मैं पुलिस में कंप्लेन करूं तुम्हारी? आप हमें डरा रही हो। हाँ, तो मैं डर रही हूँ, मैं आ रही हूँ। हाँ। लेकिन मियाँ, आपको हमारी शायरी सुननी पड़ेगी। अरे भाई सुनेंगे, तुम्हारी सभी शायरियाँ सुनेंगे। तुम आओ भाई। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अच्छा सुनो,
सीधा वो फ्लैट में ही है ना, 102 नंबर के फ्लैट में, ठीक है? हम लोग उधर ही है। हाँ ठीक है ठीक है। ओके, आ जाओ, आ जाओ। जेठालाल ये नक्की प्लम्बर है ना कि शायर है? दोनों है। वो अब्दुल ने बोला कि वो लीकेज का बेस्ट प्लम्बर है, इसलिए अभी उसको झेलना पड़ रहा है। क्या करे, वो तुम लोगों को भी पकाएगा, लेकिन थोड़ा पक लेना भाई। हाँ प्लीज। वाह भाई, भागा, जा जा जा, तू ताला खोल, जल्दी ताला खोल। जी। लेकिन जेठालाल, ये भागा ताला खोलेगा किससे? पोपट भाई, ये देखिए, इससे ताला खुल जाएगा? हाँ, खुल जाएगा सेठ जी। शाबाश, तो जा भाई, जा जल्दी जाके ताला खोल और चुपके से अंदर जाके फिर हमको फोन करना, तो हम लोग फिर बारी बारी एक एक करके चुपके से फ्लैट में आ जाएंगे। जी जी जी। വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ഇവർക്ക്. आ गया, बागा का फोन आ गया। हाँ बागा बोल। हाँ सेठ जी, मैं यहाँ 102 नंबर के फ्लैट में आ गया हूँ। आप लोग भी एक एक करके फटाफट यहाँ आ जाइए। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, ठीक है। ओके चलो, बागा पहुँच गया है तो अभी मैं भी पहुँच जाता हूँ और वहाँ जाके मैं आपको फोन करता हूँ, तो आप भी एक एक करके आ जाना, ठीक है? ओके जेठालाल। नटू काका, आप मत है ना, आप इधर ही रहना। ऑफ कोर्स सेठ जी, सबके वहाँ क्या जरूरत है? नहीं नहीं, आपकी जरूरत है। अरे स्ट्रेंज, अभी आपने कहा आप आना मत, यहीं रुकना, और अब एक ही सेकंड में आप कह रहे हैं कि आपकी जरूरत है। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। नहीं कंफ्यूज मत होइए, मैं समझाता हूँ। देखिए, हम लोग जब एक एक करके ऊपर पहुंच जाए, उसके बाद मैं आपको फोन करूंगा, तभी आप ऊपर आना, और ऊपर आके जो फ्लैट का दरवाजा है ना, उसको बाहर से ताला मार देना, ताकि क्या आते जाते अगर कोई देखे तो किसी को शक ना हो कि अरे अंदर कोई है या नहीं है, या बराबर है ना? ओके सेठ जी। वाह जेठालाल, तुम्हारा दिमाग तो एकदम प्रोफेशनल चोरों की तरह चलता है। पहले का कोई तजुर्बा है? क्या? कुछ नहीं। नहीं क्या 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 बोले तुम? नहीं कुछ नहीं। नहीं, तजुर्बा मतलब क्या? तुमको क्या लगता है पहले मैं चोर था? अरे नहीं कुछ नहीं भाई, जल्दी जाओ, तुम वहाँ भागा तुम्हारा वेट कर रहा है। चलो मैं जा रहा हूँ। नटू काका, आप समझ गए ना आपको क्या करना है? यस ऑफ कोर्स। ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ। चलो जेठालाल, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ ठीक। जेठालाल, संभल के जाना और मेहरबानी करके पकड़े मत जाना। और अगर भगवान न करे पकड़े गए तो हम में से सोडी को फोन करना। हाँ जेठालाल, तुसी मैनू फोन कर लेना। जाओ। ठीक, ऑल द बेस्ट। यस। कुछ नहीं, बैठो। दोस्तों, मेरे मित्र जेठालाल पानी के बहाव में है अटके और दुकान में लग रहे हैं करंट के झटके, और फिर दोस्त हैं जरा हटके, इसीलिए जेठालाल हैं धैर्य से भटके। तो मित्रों, जब आदमी मुसीबत में घिरता है, मुसीबत कोई आती है, तो फिर वो कुछ भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। सही और गलत के बीच की जो रेखा है वो मिट जाती है, और यही जेठालाल के साथ हुआ है। भाई, किसी के घर में घुसना, और वो भी घर के मालिक की इजाजत के बिना, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन क्या करें, लीकेज तो ठीक करना है। अब देखने वाली बात यह है कि ये लीकेज ठीक होगा या नहीं होगा, और आगे ये कहानी क्या क्या मोड़ लेती है, और लीकेज ठीक करने में कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। लेकिन मित्रों, इतना जरूर याद रखिए कि यहाँ लीकेज ठीक हो या ना हो, लेकिन आपकी मुस्कुराहट और हंसी में कोई लीकेज नहीं होगा। आप जरूर हंसेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.